बांग्लादेश में जारी भारी हिंसा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी समझ ये है कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नेताओं के साथ बैठक के बाद शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया है। बहुत कम समय में उन्होंने कुछ समय के लिए भारत आने की मंजूरी मांगी। वे कल शाम दिल्ली पहुंची। बिहार में नीतीश सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। खासकर सरकार का फोकस इन दिनों अवैध खनन को रोकने पर है। सरकार लगातार अवैध खनन को रोकने के लिए कदम उठा रही है। एक तरफ अधिकारियों को लगातार बालू घाटों के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ अब अवैध खनन की शिकायत करने पर संबंधित शख्स को इनाम राशि भी दी जाएगी। इनाम राशि 5 से 10 हजार तक है। शिवसेना यूबीडी के प्रमुख उद्धव ठाकरे आज से 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। उद्धव ठाकरे अपने बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। राजधानी में ठाकरे इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पूर्व सीएम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके आवास पर मिलने जाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी के वकील पर गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को भी घेरा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव अपने ही विभाग के मंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों की कमी है। स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस बीच भाजपा विधायक ने आपदा में हिमाचल की सुक्खू सरकार की मदद करने की बात कही है। भाजपा विधायक रणदीप शर्मा ने कहा कि आपदा में प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए वो सरकार की मदद को तैयार है। भाजपा आपदा पर राजनीति नहीं करती है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण पर बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के गैर स्थायी निवासियों को भी संविधान में निहित सभी अधिकार मिलने लगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गैर स्थायी निवासियों को विधानसभा और स्थायी निकाय चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था। केंद्रीय रेल राज्य और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बांग्लादेश में सिख और हिंदू धर्म स्थलों पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से इस मामले में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से बात करने का अनुरोध किया है। बिट्टू ने एक लिखित संचार में डॉक्टर एस जयशंकर से कहा, बांग्लादेश में सिखों की संख्या बहुत कम है। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति को लेकर नेताओं की जमकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले कुछ हफ्तों से चल रही घटनाओं पर नजर रख रहे हैं और एक खाका भी होगा। ये एक बहुस्तरीय वास्तुकला है। लोकतंत्र की आकांक्षा को संबोधित नहीं किया गया। पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर विनीत सूरी की निगरानी में अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे निगरानी में हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अपोलो अस्पताल की ओर से ये जानकारी दी गई है। झारखंड के गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, आप चंदा भी खाओ और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में भी जाओ और उसके बाद गाली देते रहो। उन्होंने आगे कहा, इस देश का कौन सा राजनेता है जो अंबानी के बेटे की शादी में नहीं गया? इनके पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई थी? क्या बात कर रहे हो आप?